Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I hope you're liking the content that I'm making for you. A lot of effort goes into making each video. बहुत effort लगता है, सालों की मेहनत है जो मैं निकाल निकाल के कुछ कुछ आपको देती रहती हूँ टाइम एंड अगेन. तो इससे पहले कहीं और जाएं, I want you all to really search my Twitter handle Dr. Seema Jain, and you will be able to see my stocks. आज की डेट में मैंने आप लोगों को स्टॉक दिया है रूबी मिल्स. और ये रूबी मिल्स जो है, हम जब लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे, वन ऑफ आवर मेंबर हैज पुल्ड इट आउट and it exactly was fitting the way I trade, and that's how I have given. And look at it, the you know learning, when you learn something, you actually start identifying the way that I've been telling you all. You start understanding what I'm looking for. So this is the breakout that has come in Ruby Mills, and it is locked in upper circuit. So do follow me on my Twitter handle. This is my Twitter handle. यहाँ पे मैं अपनी बहुत लिमिटेड बट बेस्ट रिसर्च में आप लोगों को देती हूँ. आप ज्वाइन करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू विल रियली बी एबल टू मेक गुड मनी. सो अब मैंने एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी. तो मैंने इस वीडियो के सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक एक करके पढ़ती हूँ और उनका आपको आंसर करती हूँ. सो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये तो आप लोगों ने सब लिखा हुआ है, योर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सिंपल लैंग्वेज मेक्स इट इजी टू लर्न. देन somebody has written, please teach how to identify if a stock has really bottomed out in a downtrend and how to differentiate between accumulation and distribution trades. You know, I am so happy. Reason, there are 200 comments. I think पहली बार इतने सारे comments आए. दूसरी बात कि आपने बहुत वैलिड क्वेश्चंस पूछे. नॉर्मली people start commenting in some other direction only कि आप like this is means nothing related to stock market, but I'm so happy that you people are really keen to learn. When you are ready to learn, I'm ready to teach, right? So here we go, and I'm going to answer this question कि कैसे पता लगाएंगे कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और अगर स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, अगर हो गया है तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना हमेशा टॉप पे होता है, एक्यूमुलेशन एट द बॉटम एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एट द टॉप. ठीक है, तो अब आप करते हैं, जैसे कोई भी स्टॉक पिक कर लेते हैं फॉर एक एग्जाम्पल के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर. जैसे ग्लैंड है, राइट? ये ग्लैंड स्टॉक है, ये मैंने आपको अपने ट्विटर के हैंडल पे दिया था. यू कैन सी इट ओवर हियर. ग्लैंड मैंने आपको दिया था और उसका पूरा टारगेट आज कंप्लीट हो गया है. हियर दिस इज ग्लैंड फार्मास ट्रेड दैट आई हैव गिवन. यहाँ पे मैंने आपको बाय किया. सो आई नीड मोर कंफर्मेशंस व्हेनेवर आई ट्रेड. इट्स जस्ट नॉट कि एक्यूमुलेशन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. आई नीड टू सी दैट इट रियली इट्स बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ. कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. कई बार क्या होता है कि स्टॉक आपको पॉजिटिव स्टांस दिखाता है बट उसके बाद फिर से नीचे चला जाता है. लाइक इट स्टार्ट्स गोइंग अगेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपको इसने एक्यूमुलेशन दिखाया बट फिर वहां से नीचे कर गया. तो मुझे कुछ ऐसे और पॉइंट्स चाहिए होते हैं जहां से मेरे को ये कंफर्म हो जाए कि अब स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा, राइट? तो उसके लिए मुझे क्या चीजें चाहिए होती है मैं आपको बताती हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग वेरी ऑनेस्टली दैट आई नीड टू सी, इज देयर अ चेंज इन द डिलीवरी पैटर्न. क्या स्टॉक में डिलीवरी पैटर्न चेंज हो रहा है? जो मैं आपको बोलूंगी आप लोग बोलेंगे इसका कोई स्कैनर बना दीजिए. नो, दिस इज प्योर हार्ड वर्क. लाइक first you see the price action, then you go and see what is happening in the delivery, what kind of volumes are coming in, and sometime I do take support of RSI. I have asked you कि अगर डबल बॉटम हो तो आप कैसे पहचानोगे कि स्टॉक का ये बॉटम बन गया है. और मैंने बोला था कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको आइडेंटिफाई किया है, और आप लोगों में कई लोगों ने लिखा है कि RSI. Yes, I do look for RSI, and I'm going to teach you in next video maybe. इस वीडियो में मैं केवल आपको क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ. सो हमेशा याद रखिए कि एक्यूमुलेशन होता है बॉटम लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन होता है हायर लेवल्स पे. बट
इन बिटवीन मार्केट जब बीच में होता है तब भी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है। जैसे मैं आपको कोई और स्टॉक लेके दिखाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जगह पे I'll just remove everything. Let's say this is a stock that we are trying to analyze. Okay. Now सिंपल सा चीज है कि यहाँ पे ये accumulation हो रहा है. How do we realize कि ये accumulation and how do we know its distribution? सिंपल सा है कि अगर आप इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए, सिंपल जिसको ड्रावर्स बॉक्स भी बोलते हैं, उस तरह का चीज अगर ये लो, बट ये आपको कुछ समय के बाद करना है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि प्राइस इसको हिट करके ऊपर वापस जाता है, सो यू हैव टू वॉच स्टॉक फॉर अ गुड नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस जो है रेंज बाउंड है, तो और कभी भी इस लो को ब्रेक नहीं किया, सो ये जगह पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जो इसका पास्ट बैरियर है उसके ऊपर ही आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक्यूमुलेशन हमेशा लोअर लेवल पे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हायर लेवल पे होता है। अब जैसे यहाँ देखिए आप, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाई इज इट अ डिस्ट्रीब्यूशन? आपको एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न से पता लगेगा, ऊपर से प्राइस रिजेक्शन है और फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड है, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग मोर, सम मोर इंफॉर्मेशन। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग। अगर एफ का स्टॉक है तो ये लॉन्ग बिल्डअप है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। अब अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है कि लोग कॉल्स खरीद रहे हैं, लोग फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, लोग कैश में स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या मतलब है कि अगर किसी ने कॉल खरीद रखी है, वो कॉल को एग्जिट कर रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये भी है कि अगर किसी ने फ्यूचर में कोई पोजीशंस बना रखी है, फ्यूचर बाय कर रखा है, उसको एग्जिट कर रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये भी है कि अगर किसी ने पुट राइट कर रखी है तो वो अपनी पुट राइटिंग को बुक कर रहा है, राइट? ये सारे मतलब होते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग के। और इसी जगह का मतलब ये होता है कि ये जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मींस पीपल आर एग्जिटिंग द ट्रेड। दिस प्लेस इज, ये पूरा जगह जो है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। धीरे धीरे लोग अपनी शॉर्ट की पोजीशंस एक बना रहे हैं। कोई लोग पुट खरीद रहे हैं, कोई लोग सेल कर रहे हैं फ्यूचर में, कोई लोग इसका कॉल सेल कर रहे हैं। दिस इज ऑल कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप। और फिर यहाँ पे आके, इस जगह पे आके स्टॉक जो है एक बहुत रीजनेबल वैल्यू पे आ जाता है। वहां पे क्या होता है आके कि जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा है वो अपने शॉर्ट्स को एग्जिट कर देते हैं, जिन लोगों ने पुट कर बाय कर रखा है वो पुट को एग्जिट कर देते हैं, और जिन लोगों ने कॉल को सेल कर रखा है वो भी अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये जगह पे जो है शॉर्ट्स अनवाइंड हो रहे हैं या एक्यूमुलेशन हो रहा है। धीरे धीरे लोग अपने बाय की पोजीशंस यहाँ पे बनाने लगते हैं। धीरे धीरे देखिए, आई जस्ट शो यू मोर क्लियरली। ये एक दिन बाय आया और यहाँ पे ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल है। दिस indicated that buyers aggressively have entered in this particular stock. आप अपनी बाउंड्रीज मार्क करके रखिए, स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, बट ये जगह पे आपको बाइंग मिलेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड दिस इज हाउ इट कैन गो। So I hope you understood long building, long unwinding, short build up, short unwinding. This is also called distribution. This place is called distribution, and this place is called accumulation. Right? Bottom पे accumulate होता है, higher level पे distribute होता है. But in between also you have such things like there are in between also you will have accumulation and you will have distribution. This is how the process continues. Like for example, market ऊपर गया, distribute हुआ, फिर नीचे आया, accumulate हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे accumulation हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा distribute हुआ, यहाँ पे accumulate हुआ, फिर ऊपर गया, फिर distribute हुआ। तो ये process लगातार चलता रहता है, accumulation distribution चलता रहता है। और डिस्ट्रीब्यूशन एज आई टोल्ड यू हमेशा टॉप पे होता है, एक्यूमुलेशन हमेशा बॉटम पे होता है। तो आप एक बॉक्स बना के रखिए टॉप पे, अगर वो प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है मींस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बॉटम में एक बॉक्स बन रहा है, जैसे अभी बहुत सारे अदानी के स्टॉक्स में इसी तरह की सिचुएशन है। लाइक ये अदानी स्टॉक है, अदानी जो है हॉरिजॉन्टल रेंज पे है, और this could be accumulation, this could be distribution डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, अदानी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन में
वो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये दिस वॉज एक्यूमुलेशन, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर गया। ओके, so hope this question has been answered. Teach how to identify if a stock is really bottomed out in a downtrend. देखो, bottomed out in downtrend, देखो सिंपल सा है, कोई भी चीज ले लेते हैं, कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। जैसे ये स्टॉक है, राइट, ये अदानी एंटरप्राइजेस है। आप नोटिस करेंगे इसने एक डबल बॉटम लगाया है, यहाँ पे एक डबल बॉटम लगाया है, राइट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक गिरते 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 एक जगह पे आ गया जहां से ये और नीचे नहीं जाएगा? आप में से कई लोगों ने लिखा है कि डबल बॉटम में कैसे बाइंग करनी है। आपको यूज करना है RSI। RSI आपको यूज करना है, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ से पता लग जाएगा कि अब बायर्स आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। दूसरी बात, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स ध्यान में रखनी है। यहाँ देखिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एंड प्लीज पार्टिसिपेट, बिकॉज सी योर when you will be fully involved, as I am involved right now in teaching you, I am expecting you to be fully involved when I'm teaching you and I'm asking you a question. So here, this is a candlestick pattern that has formed. अब now आपको double bottom पे क्या चीज notice करनी है, which is very very important, कि एक ये bottom बना और एक ये बॉटम बना। एक्चुअली इट शुड बी एन एग्जैक्ट बॉटम। ये थोड़ा सा ऊपर है, तो एज इट इज आपको पता लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इस जगह पे आप RSI देखिए और इस जगह पे RSI देखिए। प्राइस ने तो सेम लो लगाया है, बट इज RSI मेड द सेम लो? नो, RSI हैज मेड अ हायर लो। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। This is called RSI divergence. That means the stock has formed a double bottom. Relative strength, मतलब जो buyers है, they are becoming strong. Although the price has fallen down, but the buyers have really become more strong. तो आपको याद रखना है कि it shows the strength of people who are interested in buying. Buyers have entered into the stock. इस double bottom में stock में buyers आ गए। तो उसके बाद आप मार्क करके रखिए, ये जगह पे जैसे गैप अप ओपनिंग होती है, आपको एक अच्छा खासा मूव मिलता है 1400 टू 2156। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट लाइक 50% का मूव मिला है आपको। इसी तरह मैंने आपको एक स्टॉक कल दिखाया था, एम्फेसिस। ये एम्फेसिस का स्टॉक मैंने आपको दिखाया था कल, और मैंने बोला था कि डबल बॉटम लगाया है, राइट। अब डबल बॉटम जहां पे लगाया, वहां देखिए इसकी RSI देखिए एक बार। सेम जगह पे प्राइस ने तो सेम लो लगाया, एग्जैक्ट सेम लो लगाया, बट हैज द RSI मेड द सेम लो? नो, RSI हैज मेड अ हायर लो. This is called bullish divergence, and that is how when the neckline was broken we had a beautiful entry. Hope this double bottom and triple bottom you've understood. This is how I take a confirmation that market is now planning to go up. Okay, you can use it in daily time frame also, you can use it in 30 minutes also, you can use it in 1 hour also, और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट में भी इसको यूज कर सकते हैं. So that is my way of finding out this bottom is going to lead the stock in the upward direction. Next question पे चलते हैं. The other factors which we have combined along with such patterns are decisive increase in volume, RSI analysis, moving averages. Absolutely, you're right. We can definitely combine all of them. So additional factor I told you is basically the RSI divergence. Okay, love the learning. Need to understand about when should we book the profit. This is a very very important question, and I have talked about it in various videos. Right, various videos I have talked about. And I have made some shorts as well, I have made videos as well, but as new audience keep coming, this is a pertinent question that they keep asking. So मैं सिंपल सा आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि इसको हाइकनिशी कैंडल्स में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है, आप इसको अपने चार्ट को हाइकनिशी कैंडल में कन्वर्ट कर लीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने सपोज एंट्री ली है in emphasis, let's say you took an entry, यहाँ पे कहीं पे आपने एंट्री ली. ठीक है, इसके बाद आपको क्या मार्क करना है, इसमें आपको इसमें हाइकनिशी कैंडल की ब्यूटी क्या होती है कि इसमें केवल 3 तरह की कैंडल्स होती हैं.
अगर आपको हाइकनिशी के बारे में डिटेल वीडियोस चाहिए, आप चैनल पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, उस पे हाइकनिशी सर्च करिए, आपको कम से कम 10-12 वीडियोस मिलेंगे. And I have made some beautiful strategies also how do you trade using Haikanishi candles. So now अगर आपने एंट्री ले ली है तो आपको क्या करना है, इसमें मैंने बताया कि केवल 3 तरीके की कैंडल्स होती है. एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल होती है विच इज अ रेड कैंडल, एक होती है ओपन इक्वल टू लो विच इज ग्रीन कैंडल, और एक होती है दोजी. दोजी का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, सो यू डोंट नीड टू गो बाय द कलर. नाउ अगर आपने मेन कैंडलस्टिक पैटर्न से निकाला कि यहाँ पे हमारी एंट्री है 1844 पे, अब आपको क्या करना है कि यू हैव टू वॉच दीज डोजीज, राइट? दीज डोजीज आर द वन वेयर यू नीड टू बी अलर्टेड. आपको अलर्ट रहना है कि ये डोजी का अगर लो ब्रेक होगा आप एग्जिट कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल एक दोजी ये बनी, और दोजी मतलब प्रॉपर दोजी. इट कैन नॉट बी दिस इज नॉट अ दोजी, दिस इज नॉट अ दोजी. लाइक लेट मी मार्क इट फॉर यू. दिस वन इज नॉट अ दोजी, दिस इज अ दोजी, राइट? दिस इज अ प्रॉपर दोजी. तो आपको दोजीज का लो मार्क करना है, और कहीं पे भी वो दोजी का लो ब्रेक होता है आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस अगेन कि हमने यहाँ पे एंट्री ली स्टॉक में, उसके बाद कहीं पे हमको दोजी मिली, हमको एक दोजी यहाँ पे मिली, ये दोजी मिली है, राइट? दिस इज अ दोजी. अगर इसका लो ब्रेक होगा तो हमको कंपल्सरी एग्जिट करना है. या दूसरा मेथड क्या है कि आपको वेट करना है कि स्टॉक ऊपर जाते 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 दोजी, दिस इज नॉट अ परफेक्ट दोजी. Had it been a perfect doji, I would have been 100% sure कि I need to exit. But next day अगर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बन जाती है आपको, और ये जो दोजी बनी है या ये जो दोजी बनी है इसके लो पे आपको कंपल्सरी एग्जिट लेना है. सो 1846 से लेके 1922 तक का आपको स्टिल प्रॉफिट मिलता है, राइट? इसी तरह रिवर्सल में भी ट्रेड कर सकते हो. हाइकनिशी कैंडल्स गिव यू ब्यूटीफुल रिवर्सल्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बना था, दोजी बनी है, दोजी के बाद जैसे ही आपको ओपन इक्वल टू लो कैंडल मिलती है और ब्रेक करती है, आपके पास ब्यूटीफुल एंट्री है. उसके बाद यहाँ पे दोजी है, इस दोजी का लो मार्क कर लीजिए, जिस दिन ये लो ब्रेक होगा आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है. सो एज आई हैव ऑलवेज स्पोकन अर्लियर ऑल्सो कि स्टॉक मार्केट केवल उन्हीं की रिस्पेक्ट करता है जो डिसिप्लिन होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप डिसिप्लिन नहीं होते हैं और आपको बहुत बढ़िया कोई प्रॉफिट मिल जाता है. याद रखिए आप वो प्रॉफिट भूल जाएंगे, बट स्टॉक मार्केट कभी नहीं भूलेगा, आपको उसको वापस देना पड़ेगा. इसलिए जान के बूझ के या अनजाने में भी कोशिश करिए कि कभी इनडिसिप्लिन में ट्रेड ना करें. वेरी वेरी डिसिप्लिन वे ऑफ ट्रेडिंग ओनली विल मेक यू अ सक्सेसफुल ट्रेडर. मैंने क्वेश्चन पढ़ा है एक आप लोगों का इसी पे कि जब भी आप एंट्री लेते हैं तभी स्टॉक रिवर्स हो जाता है. तो मैंने बार बार बोला है कि स्टॉक में आपको एंट्री कहाँ लेनी है, जब छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस हमेशा, आप जब एंट्री लेते हो ना तो पहले आपको अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे एम्फेसिस में ये दो चीज दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेरे को सबसे पहले अपना लॉस कैलकुलेट करना है. कितना लॉस है मेरे पास? 50 and 27, ऑलमोस्ट लाइक 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है. एम आई रेडी टू टेक दिस 80 पॉइंट स्टॉप लॉस? मेरा टारगेट क्या रहेगा? ये जो फर्स्ट बैरियर है यहाँ तक रहेगा. सो मेरे को टारगेट मिल रहा है 100 पॉइंट्स का, मेरा एसएल बन रहा है 80 पॉइंट्स का. एम आई रेडी टू टेक दिस काइंड ऑफ अ लॉस? If I'm ready to take this kind of a loss, then let's go in a very disciplined way. You can buy it. Okay. और अगर आप लोग केवल कैश के स्टॉक में ही ट्रेड करना पसंद करते हो तो कैश के स्टॉक में तो बहुत सिंपल है. सिंपल मेथड मैंने आप लोगों को दे रखा है हाइकनिशी कैंडल्स का. आपको सिंपली देखना है RSI 60 के ऊपर होनी चाहिए और पास्ट बैरियर्स ब्रेक होने चाहिए. आप उसमें एक डिसिप्लिन वे में आप जा सकते हो. मतलब 10,000, 20,000, 25,000 की कुछ एक क्वांटिटी खरीद लीजिए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए. फिर जैसे ही दोजी बनती है एग्जिट कर लीजिए, सिंपल. उसके बाद स्टॉक ऊपर चला जाए, कुछ भी हो जाए, यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल अब RSI को चेस करते हैं. यहाँ पे RSI 60 के ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये दोजी बनी है. पास्ट बैरियर्स मार्क कर लीजिए और 212 के ऊपर जाते हैं और 246, ऑलमोस्ट लाइक आपको 15% का मूव मिल जाता है, राइट? फिर RSI को कहीं पे मॉनिटर करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे, ये जगह पे है. आप सिंपली डोजीज बन रही है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये, राइट?
आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है फ्रॉम 263 to 400. That's the target the stock has given. So ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है और आपको एग्जिट करना है ना तो सिंपली हाइकनिशी कैंडल लगा के रखिए। अगर आपको और ज्यादा इसको रिफाइन करना है तो मैं क्या करती हूँ कि 10 SMA लगा लेती हूँ। अगर दोजी बनने के बाद 10 SMA के नीचे स्टॉक आता है तो आई कंपल्सरी एग्जिट इट। Okay, so that is how you can enter or exit. Some stocks really give you good movement. Like for example, see here, this is daily time frame और RSI यहाँ पे ऊपर गया, RSI 60 के ऊपर यहाँ गया, दोजी बनी है, ये दोजी बनी है, ये आपका पास्ट बैरियर। और अगर आपको ज्यादा सेफ रहना है इस पास्ट बैरियर के ऊपर आप जा सकते हैं 128 के ऊपर, सीधे स्टॉक ने आपको ले जाके दिया है 170, 150, 170 तक का हाई लगाया। फिर जैसी दोजी आती है और दोजी ये दोजी आई, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये दोजी आई और यहाँ पे आप अपने स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में काफी कुछ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। अगर आपके और क्वेश्चंस है तो कीप राइटिंग देम, आई विल बी आंसरिंग अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस। कई लोगों ने आपने ये लिखा है कि आप ब्रेकआउट स्टॉक, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं हमेशा मैनुअली सारे स्टॉक्स को स्कैन करती हूँ। Yes, I do it for positional stocks. I always manually scan them. बट इंट्राडे के लिए हमारे पास अपने स्कैनर्स हैं, बिकॉज इंट्राडे में क्या होता है कि इट्स रियली टू फास्ट। विद इन 15-20 minutes of market opening we have to trade, and in that small time frame we cannot find out good stocks. So we have our proprietary scanners which we have back tested for years and checked their results, and based on them only we trade. So I think this video has become quite long. Keep sending your questions. I'll be further answering in the next video. Stay tuned. All the best. Love you guys. Bye bye. Take care.